इंडिया में जेंजी ने एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बना दी है जिसका नाम सुन के शायद आपको हंसी आ जाए। नाम क्या है जी? सुने, कॉकरोच जनता पार्टी। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बाज़ाहिर एक मेम लग रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी ये कैसे एक पार्टी हो सकती है। ठीक है, इसका ओरिजिन अगर हम जानना चाहें तो ओरिजिन इसका ये था कि इंडियन पार्लियामेंट में एक जो उनके पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्होंने जो यूथ है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनको कॉकरोचेस से मुशाबा किया। तो इस पे इंडियन यूथ ने ये फैसला किया कि अब हम जो कॉकरोचेस हैं इनको बताएंगे कि हम है क्या चीज़। तो उन्होंने इसको एज अ स्टार्टिंग पॉइंट एज अ मीम लेके चले और उसके बाद उन्होंने इस मीम को एक पॉलिटिकल पार्टी की शक्ल दी। और ये एक ऐसी चीज़ है कि जो कि ट्रेंड में आ गई। लोगों ने देखा कि ये सिर्फ मीम नहीं रही, ये आइडेंटिटी बन चुकी है जेंजी की। और लिटरली ये सिर्फ मीम नहीं रहा, ये लोग जंतर मंतर जो इंडिया के अंदर एक जगह है जहाँ पे लोग प्रोटेस्ट के लिए जाते हैं, वहां पे ये पहुंच गए। लेकिन ये जो मूवमेंट थी वो ये सोशल मीडिया से स्टार्ट हुई, लेकिन इसके पीछे जो जेंजी है उनकी फ्रस्ट्रेशन थी। अब एग्जाम पेपर लीक्स हैं, उसके बाद जेंजी को एम्प्लॉयमेंट्स मिल नहीं रही, तो ये उनकी फ्रस्ट्रेशन थी जो कि उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म में निकाली। लेकिन सवाल ये बनता है कि इंडिया में ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? इसकी बड़ी रीजन ये है कि इंडिया के अंदर कुछ ऐसे मकामात हैं, कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे लोग आके इकट्ठे हो सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। वहां पे लोग मोबिलाइज होते हैं इंटरनेट पे या जो सोशल मीडिया पे कोई भी कैंपेन चलती है, तो उसके लिए लोग फिजिकली एक प्रोटेस्ट एरिया के अंदर आके इकट्ठे भी हो जाते हैं। पाकिस्तान में भी जेंजी फ्रस्ट्रेटेड है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, लोगों को महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि सरवाइव करना मुश्किल हो गया है। पर इस सारी चीज़ों को लेते हुए जेंजी बाहर क्यों नहीं आती? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो मेजर रीज़न है कि जब आप कहीं भी प्रोटेस्ट करने जाते हो तो आपसे पहले पॉलिटिकल उसको ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आपसे पूछा जाता है कि आर यू फ्रॉम पीटीआई और पीएलएमएन? और फिजिकल प्रोटेस्ट करने में बहुत ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की जो स्टेट है, ये बहुत स्ट्रिक्ट है। ये प्रोटेस्ट को डाइवर्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ठीक है, ये दे यूज़ मिलिट्री, दे यूज़ पुलिस, दे यूज़ एवरी टेक्टिक टू डाइवर्ट पीपल। तो यहाँ पे मसला क्या आ सकता है? अगर आप फर्ज करें आप प्रोटेस्ट करने गए हैं, लेकिन दे हैव सो मच इन देयर पॉकेट, दे कैन इजीली डिस्पर्स द क्राउड, प्लान्ड अटैक करा सकते हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे प्रोटेस्ट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत होल्ड है। यहाँ पे कुछ अदारे हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि स्पेसिफिक इसी पर्पस के लिए बने हुए हैं कि लोगों को दे कैन लेट पीपल गेट आउट ऑन द स्ट्रीट्स टू प्रोटेस्ट, दे कैन लेट इट हैपन। पाकिस्तान में भी प्रोटेस्ट हो सकते हैं, इट्स पॉसिबल, लेकिन हमें कुछ चीजों के ऊपर सोचना पड़ेगा कि हम क्या, कैन वी गेट यूनाइटेड, कैन वी convert these tactical points that are used by state to use them in our own benefit। ठीक है, अब किस तरह हम यहाँ पे अगर प्रोटेस्ट आपने करना है तो यू हैव टू डू प्रॉपर प्लानिंग, उससे आपका प्रोटेस्ट पीसफुल भी रहे, जो आपके मकसद हैं, जो आपके पॉइंट्स हैं वो भी क्लियर हो, एंड यू डोंट गेट डाइवर्टेड। हमने देखा है कि पाकिस्तान में बहुत सारे प्रोटेस्ट इन द पास्ट हो चुके हैं। ठीक है, पीटीआई के प्रोटेस्ट, उसके अलावा देयर आर मेन राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज जो कि प्रोटेस्ट करती रही हैं इस्लामाबाद के अंदर जाके। और इसमें जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं दे गेट टेम्परेरी बेनिफिट्स और सेटलमेंट करके जो आपका प्रोटेस्ट है वो खत्म हो जाता है। तो जिस चीज के लिए प्रोटेस्ट हुआ था वो चीज वहीं की वहीं रह जाती, जो कि सिस्टम को बदला नहीं जाता। इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस और वेरी इजीली पीपल गेट डिस्ट्रैक्टेड। दे हैव, आवर स्टेट हैज सो मेनी वेज जिनमें ये पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलके या किसी भी तरीके से दे चेंज द टॉपिक, दे डाइवर्ट फ्रॉम द करंट प्रॉब्लम, और कोई ना कोई नई प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से हमारी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो जाती है।